अंगूठा दिखा देना। नमस्कार प्रिय बंधुओं, चिंतन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम ईर्ष्या पे बात करेंगे। जेलसी, ईर्ष्या। हम सब लोगों को ईर्ष्या होती होगी, होती है। ऐसे कहा जा सकता है कि जब किसी दूसरे का उत्थान, उसका पराभव देखकर, उसकी संपन्नता देखकर भीतर जलन का अनुभव हो, उसे ईर्ष्या कहा जाता है। और जब ये जलन दूसरे के नुकसान की ओर, कि उसकी से ये संपन्नता छिन जाए, तो ईर्ष्या बढ़ी हुई होगी, बढ़ी हुई होती है। और जब ये भाव आए कि किसी प्रकार से इसकी जो संपन्नता है वो छीन लूँ, तो वो द्वेष का भाव कहलाता है। ईर्ष्या की ही बढ़ी हुई डिग्री द्वेष है। ईर्ष्या के बारे में हमें अधिक बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सब जीवन में ईर्ष्या से ग्रस्त रहे हैं, रहते रहे हैं। और ईर्ष्या हमारा क्या नुकसान कर रही है, ईर्ष्या कैसे हमारे कल्याण के मार्ग में, हमारे उत्थान के मार्ग में बाधक बन रही है, ये भी हम सब जानते हैं। आज के दौर में जो हमें अल्सराइजेशंस हो रही है, हाइपरटेंशंस हो रही हैं, और रोग हो रहे हैं, डिप्रेशंस हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भी रोल है, जेलसी का भी रोल है। दूसरा, अब प्रश्न यहाँ पैदा होता है कि दूसरे की संपन्नता को देखकर ये भीतर जलन होती क्यों है। शायद उसका कारण ये है कि हम सारे तुलनात्मक जीते हैं। ये सारा हम तुलनात्मक हैं, ये मुझसे छोटा, वो मुझसे बड़ा, है ना। और समाज भी हमें तुलनात्मक ही देखता है। मेरे किसी साथी का बिजनेस में फ़ायदा हो गया और मेरा नुकसान हो गया, तो एक तो मेरे मन में आया कि ये मेरे से अधिक कुशल है और मेरे में बिजनेस के स्किल्स नहीं है, और मेरे मन में उसके प्रति, अपने साथी के प्रति एक ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ। लेकिन साथ ही में एक और बात हुई। वो बात यह हुई कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके भी मन में आया कि ये व्यक्ति तो ज़्यादा कुशल है, इसमें कुशलता का अभाव है इस व्यक्ति में। अब मुझे ईर्ष्या इसलिए भी होती है कि समाज लोग इसको अधिक कुशल समझते हैं। एक तो मेरे भीतर मैं अपने आप को हीन समझता हूँ और उसके उत्थान से जल रहा हूँ। दूसरा, जो दूसरे लोग उसको जैसा मान रहे हैं, उसके कारण भी मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है। अब ये दो फ्रंट की लड़ाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा सुंदर लिखा है कि वैर और द्वेष में अंतर है। वो कहते हैं, क्या अंतर है? वो कहते हैं, अगर किसी ने मेरा कोई नुकसान किया, जब मैं प्रतिशोध का भाव रखता हूँ, बदले का भाव रखता हूँ, वो बैर है उसके साथ। लेकिन किसी ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, बस उसकी संपन्नता से जो मेरे को जलन हुई कि मेरे पास नहीं है, इसके पास है, जो नैराश्य का भाव के, जो फिर ईर्ष्या ने ले लिया उसका स्थान, और अब उसका नुकसान हो, ये भाव जब बढ़ा, तो वो द्वेष का भाव है, और उसके लिए मैं यत्न भी करने लगा, वो द्वेष है। ये अंतर है द्वेष और वैर में जो है। लेकिन इस ईर्ष्या के भाव से, इस जेलसी के भाव से बाहर कैसे निकलें, पहले ये तो हम पता कर लें कि ये आया कहाँ से, कैसे आया धीरे धीरे। क्योंकि बचपन में ही मुझे ये बता दिया गया था कि ये अपने हैं, ये बेगाने हैं, ये तुम्हारा अपना घर है, ये किसी और का घर है। अलग हो गया वो मेरे से, मैं नहीं रहा हूँ वहाँ पे। माँ की एक हमारी डोगरी भाषा में पद्मा सचदेव जी का एक गीत है, जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया है। गीत के बोल है,
तू मला तू लोक पन्नन ठीकरियाँ बादाम पन्ने तू। माँ अपने बेटे के लिए कह रही है कि ये बेटे कि तू बादाम तोड़े, दूसरे चाहे कंकरों को तोड़ने वाले बने, है ना। तो ये भेद माँ की लोरी से ही शुरू हो जाता है कि बाकी बच्चे जो भी हों, मेरे वाला अच्छा निकले। तो धीरे धीरे जब ये अपना और बेगाने का भाव दृढ़ होने लगता है तो मेरे घर सुंदर हो, दूसरे का सुंदर नहीं होना चाहिए, है ना। मेरे घर मेरे जो गाड़ी है वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए पड़ोसी की गाड़ी से। ये सारे भेद तभी से शुरू हो गए हमारे पास। इसीलिए ईर्ष्या किनके साथ होती है? बगल वालों के साथ होती है, सामने वालों के साथ होती है। ये भी आचार्य यहाँ पे भी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि ईर्ष्या उन्हीं के साथ पैदा होगी जिनके साथ हम रोज़मर्रा के जीवन में, जिनसे हम दो चार होते हैं और जिन्हें लोग हमारे साथ जोड़ कर देखते हैं। एक 10वीं क्लास का जो छात्र है उसको अपने क्लासमेट्स के साथ ही ईर्ष्या होगी, उसे दूसरी क्लास के किसी 10वीं के लड़के के साथ ईर्ष्या नहीं हो सकती है। ऐसे ही एक बिजनेसमैन है, उसे अपने इलाके के जो बिजनेसमैन हैं उन्हीं से ईर्ष्या का भाव होगा, अमेरिका के बिजनेसमैन से नहीं हो सकता है। तो एक तो ईर्ष्या इसलिए है क्योंकि हमें समूह में देखा जा रहा है। मेरी जो कुशलता के ऊपर शक किया जा रहा है वो इस कारण किया जा रहा है क्योंकि मेरा साथी ज़्यादा कुशल है। ऐसे भी होता है, कक्षा में मैं फेल हो गया 10वीं क्लास से, तो बड़ी जलन हुई जो पास हो गए हैं उनके प्रति। लेकिन यदि मेरे बाकी साथी भी फेल हो गए, अब मेरे मन में ईर्ष्या नहीं रही उनके प्रति। तो ये बड़ा पेचीदा सा भाव है और बड़े सारे भावों का इसमें मिश्रण भी है ना। क्योंकि ईर्ष्या कहीं ना कहीं द्वेष, कहीं ना कहीं प्रतिशोध, कहीं ना कहीं क्रोध जैसे भावों को भी लेके आ जाता है हमारे साथ। अब प्रश्न यही पैदा होता है कि जब मेरी सारी की सारी साधना का स्वाहा ईर्ष्या करती जा रही है, मैं किसी को सुखी नहीं देख पा रहा हूँ, और इवन यहाँ तक भी कि अगर मैं संपन्न हूँ और दूसरे मुझसे छोटे स्तर पे हैं, जब वो भी संपन्न होने लगते हैं तब भी मुझे अपना स्थान छिन जाने का भय सताने लगता है और उनके प्रति ईर्ष्या हो जाती है। क्योंकि जो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ना, जब तुलनात्मक संसार में होता क्या है, कुछ लोग मुझसे ऊंचे होते हैं, मैं उनसे नीचा होता हूँ, हीन होता हूँ। कुछ लोगों से मैं ऊंचा होता हूँ, उनके प्रति मेरे मन में मैं अहम भाव में से युक्त रहता हूँ। जब वो भी मेरा स्थान लेने आ जाए तो मेरे अहम को चोट लगती है, तब भी ईर्ष्या पैदा होती है। और ईर्ष्या इतनी छोटी छोटी जगहों पे हो सकती है कि जहाँ हमें लगता है कि इन संबंधों में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं, वहाँ पे भी, भाई बहन में भी, पिता पुत्र में भी, माँ बेटे में भी ईर्ष्या का भाव हो सकता है। यदि वो उसकी उस स्थान पे जहाँ पे उसकी कुशलता को प्रूव करने में वो दूसरा व्यक्ति आड़े आ रहा है कहीं पे, तब वहाँ पे भी हमारे मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो सकता है, द्वेष का भाव पैदा हो सकता है। अब चूँकि ये सारे का सारा समस्या हमारे तुलनात्मक होने के कारण है, हम तुलनात्मक हैं, इसीलिए ये ईर्ष्या हो रही है पैदा। तो तुलना से निकले। तुलनात्मक इसलिए हैं क्योंकि मुझे ये कभी बोध हुआ ही नहीं, ना ही बताया गया है कि मैं अतुल्य हूँ। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, शारीरिक संरचना अलग है, हमारी हाथों की रेखाएं अलग हैं, अंगूठे की रेखाएं अलग हैं, हमारा सारा फिजिकल स्ट्रक्चर दूसरे से अलग है, हमारी सोच, हमारे विचार अलग हैं, हमारी संवेदनाएं अलग हैं, हमारे प्रेम की व्यक्त करने का तरीका अलग है हर एक से, हमारी सामर्थ्य अलग है, मानसिक शारीरिक हमारी कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, वातावरण अलग है, मेरे जेनेटिक करैक्टर अलग हैं सारे के सारा। तो मेरा किसी दूसरे के साथ तो वैसे ही तुलना संभव नहीं है, हो ही नहीं सकती है। लेकिन चूँकि बस
ये तुलना शुरू से, बचपन से हमें दुई का भेद, सारा संसार दो में है ना, मान अपमान, लाभ हानि, अच्छा बुरा, तो उसके कारण कोई छोटा कोई बड़ा, उस कारण ये तुलना तो जन्म ले लेती है। तुलना तब तक नहीं जा सकती है जब तक मुझे अपने यूनिक होने का, विशिष्ट होने का, अनुपम होने का, अद्वितीय होने का भान नहीं होता। जब तक मुझे ये नहीं समझ में आती है कि मैं अलग हूँ, मुझ में जो विशिष्टता है वो किसी दूसरे में नहीं है, और दूसरे में जो विशिष्ट गुण है वो मुझ में नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है दूसरे से, हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुणहीन है, जिसमें गुण ना हो। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए, और दूसरा, जिस व्यक्ति के साथ मैं तुलनात्मक होता हूँ कि इसको इस चीज़ की प्राप्ति हो गई तो इस व्यक्ति विशेष से मेरी ईर्ष्या हो गई, मैं कई बार सोचता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि इसका जीवन मुझे मिल जाए, मेरा जीवन उसे मिल जाए, तो उसकी जो उपलब्धि है वो भी मुझे मिल जाएगी। लेकिन उसके अपने जीवन के साथ कई ऐसे नकारात्मक पक्ष हैं कि मैं उसका जीवन नहीं लेना चाहूँगा, मैं केवल उसकी एक उपलब्धि लेना चाहता हूँ। तो उसको तो इन टोटलिटी में जो मिल रहा है उसको या तो मैं स्वीकार कर लूँ, पूरे का पूरा उसका स्वीकार, ऐसा भी मैं नहीं करता हूँ। और दूसरी बात है, यदि मैं तुलना से बाहर आता हूँ तो एक परिवर्तन हो सकता है। जब मैं सोचता हूँ कि सब विशिष्ट है, तब ईर्ष्या का स्थान स्पर्धा ले सकती है, कम्पिटिटिवनेस ले सकती है, कि इस व्यक्ति ने यदि ये काम करके दिखाया है तो उसके अंदर उसके गुण हैं, उसकी कुशलता है, उसकी सामर्थ्य है, और मैं अपनी सामर्थ्य क्यों ना बढ़ाऊं, मैं अपनी शक्ति क्यों ना बढ़ाऊं, मैं क्यों ना साधना करूं, मैं क्यों ना परिश्रम करूं, मैं क्यों ना तपूं। ये बात प्रेरणा मैं ग्रहण करूंगा तब ईर्ष्या के स्थान पर। अब ईर्ष्या के स्थान पर प्रेरणा ने ले लिया, अब मैं उसका पतन नहीं चाहता हूं, वो बढ़े लेकिन मैं भी बढ़ूं, ये प्रेरणा हो गई। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया का जो उद्घोष ऋषियों ने किया कि सभी सुखी हो, सभी अच्छे हो, ताकि मैं प्रेरणा ले सकूं, मैं भी वैसा बनूं। गुरुदेव सारथी जी कहते थे, अरे तुलना करनी ही हो यदि तो सूर्य से करो। ये क्या हुआ, एक दीपक दूसरे दीपक से तुलना कर रहा है। तो तुलना का स्थान स्पर्धा ले सकती है, और मेरा सारे संसार के प्रति दृष्टिकोण श्रद्धात्मक हो सकता है, प्रेरणात्मक हो सकता है। फिर मुझे सब जगह इसी संसार में दिव्यता के दर्शन हो सकते हैं, सब में ईश्वरमयता के दर्शन हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यदि ये कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, कि मैं सारे संसार को ईश्वरमय जानकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये भाव तभी संभव है यदि मैं तुलना से निकलूँ, हर व्यक्ति की विशिष्टता को पहचानूँ, सबके अंदर वो दिव्यता विराजमान है, उन सबको नमन करूँ। तो गुरुदेव सारथी जी कहते हैं, यदि ऐसा होता है तो इसी संसार में, इसी दुखयालय में, इसी 84 के हेर फेर में भी हमें स्वर्ग की अनुभूति होने लगेगी, दिव्यता की अनुभूति होने लगेगी, और सारा संसार ईश्वरमय प्रतीत होने लगेगा। नमस्कार।